तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 नंबर का पत्र लेखन हर साल किसी ना किसी पर लिखने के लिए पूछा ही जाता है। तो आप सही तरीके से यानी एक ही इसका ट्रिक है, यानी पत्र लेखन आपको लिखने नहीं आता है ना, तो इस वीडियो के देखने के बाद किसी पर भी आप पत्र धाराधर लिखना आपको आ जाएगा। तो देखिए किसी पर भी आपको पत्र लेखन लिखने के लिए पूछा जाए, इसमें एक ही ट्रिक हम आपको बताते हैं, यानी इसी फॉर्मेट से आपको किसी पर भी आपको निबंध लिखने के लिए पूछा जाए आपसे कहीं पर भी इसी फॉर्मेट से आप लिखिएगा, बिल्कुल आप सही तरीके से आप लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पुराना स्टाइल है ना, मान लीजिए कि आपको कुछ पर भी आपको पत्र लेखन लिखने के लिए पूछा जाए, तो देखिए ये छुट्टी पर निबंध लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं इसी फॉर्मेट से आपको कुछ पर भी पत्र लिखने के लिए है ना, जैसे सबको बता रहे हैं ना वैसे ही करना है। कहाँ चेंज करना है कि यहाँ क्या करना है सारा हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ये पुराना ही स्टाइल है। सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है, लिखने के बाद यहाँ पे कौन विराम आपको ऐसे देना है। ठीक है, देने के बाद यहाँ पर लिखना है कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, सह इंटर कॉलेज मढ़ौरा सारण। यानी ये छुट्टी पर पत्र लिखने के लिए हो या आपके स्कूल में किसी पर भी आपको पत्र लिखने के लिए हो, यही फॉर्मेट है, यानी श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय सह इंटर कॉलेज मढ़ौरा सारण, इतना आपको लिखना है। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। ये विषय यहाँ पे क्या डालना है कि विषय डालना है कि आपके किस विषय के बारे में यह निबंध लिख रहे हैं। तो आप किस विषय में लिख रहे हैं कि छुट्टी के संबंध में। यहाँ पर कुछ पर भी आप लिख रहे हैं ना, यहीं पे आपको लिख देना है कि किस विषय में आप निबंध लिखते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे द्वारा लिखना है। क्या लिखना है? द्वारा यहाँ पे लिखना है, क्योंकि देखिए सीधा आप जब भी पत्र लिखिएगा तो सीधा अपने प्रधानाध्यापक के पास ले जाकर ऑफिस में दे दीजिएगा, क्या कि लीजिए छुट्टी के निबंध में हमको छुट्टी चाहिए। ऐसे तो आप नहीं कर सकते। सबसे पहले जो भी आप पत्र लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपके क्लास टीचर, जो भी आपके स्कूल के क्लास टीचर यानी वर्ग शिक्षक रहते हैं ना, उनको पहले देना पड़ता है कि ये हमको छुट्टी चाहिए, या कि आपको कोई और दिक्कत है ना, तो आपको यहाँ पे जो भी विषय में लिखे हैं कि हमको ये दिक्कत है, हमको कुछ दिन के लिए समय चाहिए, या ये चाहिए या वो चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्ग शिक्षक से आपको संपर्क करना पड़ता है, और यही ले जाकर प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल को आपको देते हैं कि इस लड़का को छुट्टी चाहिए, वो दे देते हैं। इसी तरह से आपको निबंध लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे विषय लिखिएगा, उसके बाद यहाँ द्वारा लिखिएगा। देखिए यहाँ पे हम ऐसे से कर रहे हैं ना, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको हम समझा रहे हैं, यानी जैसे आपको बता रहे हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे वर्ग शिक्षक लिखना है। फिर आपको पुराना ही स्टाइल है, महाशय यहाँ पे लिखना है। महाशय लिखकर अब नया स्टाइल देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या यहाँ से स्टार्ट होता है कि महाशय, ये नहीं लिखना है कि सम्मानीय निवेदन ये है कि, ये देखिए पुराना स्टाइल हो गया कि सम्मानीय निवेदन ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि, ये बिल्कुल पुराना स्टाइल हो गया, किताबी लैंग्वेज हो गया। इस तरह आपको नहीं लिखना है, जैसे हमको बता रहे हो वैसे लिखिएगा। ये बुझाएगा कि भाई ये सही तरीके से ये निबंध लिखना जानता है, इसे 5 नंबर जितना नंबर का है उतना नंबर दे दिया जाए। तो महाशय लिखने का होता है ऐसे कौन विराम आपको देना है, उस पर से आपको ये चीज लिखना है। इतना आपको बिल्कुल किसी भी निबंध में यानी जिस पर भी आप पत्र लिख रहे हैं ना, उसमें भी आपको लिखना है कि उपरोक्त विषय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि, इतना आपको चीज यहाँ तक आपको बिल्कुल हर निबंध में आपको लिखना है। जिस पर भी आप पत्र लिख रहे हैं ना, उसमें भी यहाँ पर इतना चीज आपको लिखना है कि उपरोक्त विषय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि, और उसके बाद यानी जिस पर यहाँ पे टॉपिक आप लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पर धाराधर आप यहाँ पे जिसके विषय में आप लिख रहे हैं उस विषय में यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो देखिए ये छुट्टी के संबंध में पत्र आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि अचानक मेरा तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं वर्ग का कार्य करने में असमर्थक हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ग के कार्य करने में असमर्थक हूँ, जहाँ तक संभव है कि मेरा तबीयत अगले 2 दिनों में ठीक हो सकता है। ये नहीं पूरा वहाँ पे संभावना नहीं लिखना है कि ठीक ही हो जाएगा, ये लिखना है कि ठीक हो सकता है। इतना चीज आपको लिख देना है। इसी तरह हम आपको बोले हैं ना, इतना आपको ये लिखना है कि उपरोक्त विषय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ क्या। उसके बाद जो चीज यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं ना, वो चीज आराम से इतना में आप भर दीजिए। एग्जामिनर क्या करता है कि पहले के लाइन में पढ़ेगा कि महाशय इतना हो गया, ठीक है ये सही है, यानी देखेगा साफ सुथरा लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको 5 नंबर का रहेगा तो ऐसे 5 नंबर आपको दे देगा तो दे देगा। तो इतना आप लिखने के बाद यहाँ से जहाँ खत्म होगा ना, वहां से देखिए ठीक नीचे से आपको लिखना है। यहाँ से क्या लिखना है देखिए, थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखना है कि अतः, यहाँ से अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अभी से अगले 2 दिनों की छुट्टी मुझे देने के लिए
प्रदान करे। फिर यहाँ से पैराग्राफ आपको नीचे चेंज कर देना है। इतना चीज आपको लिख कर देखिए, बहुत आसान भाषा में, केवल एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल अपने से किस पर भी आपको यानी कोई पर भी आपको पत्र लेखन हो ना लिखने के लिए धड़ाधड़ आप लिख दीजिएगा। तो इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ चढ़ाव बढ़ाव कर देना है। हालांकि देखिए इसके लिए मैं सादा आपका आभारी रहूंगा, यानी कि हर टीचर को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी चढ़ाव बढ़ाव के कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैं सादा आपका आभारी रहूंगा, इतना चीज आपको लिख देना है। और उस पर से आपको नीचे आना है, उसके पर से क्या करना है, इतना ही देखिए ये पत्र लेखन ये पूरा कंप्लीट हो गया। या ये बहुत बेहतरीन तरीका से ये पत्र आप लिख चुके, बहुत आसान है। आप 2 से 3 मिनट में ये आराम से इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद देखिए सीधा आपको नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, ये सब कोई जानता है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ओवर गया, आप 10th में है या 12th में है, किसी पर भी आप जिस क्लास में है उस क्लास का नाम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर डालिएगा, यानी आपका रोल नंबर कितना है। इतना लिखने के बाद समझिए कि ये पत्र लेखन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इतना हो गया तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना दिनांक डाल दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे दिनांक लिखिएगा, और दिनांक लिखकर आप जिस डेट को आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि ये 5 है तो 5/11/2021, ठीक है। ऐसे आपको डेट डाल देना है। बिल्कुल ये एक पत्र लेखन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जैसे मैं आपको बताया है ना, वैसे ही आप घर पे अपने प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल आपको समझिए कि पत्र लेखन लिखना आ गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस चैनल पर कराया जा रहा है। और डेली फ्री में सभी विषय का पीडीएफ इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। और जो भी पढ़ाया जाता है ना उसका पीडीएफ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।